सो आज मैं आया हूँ आपके पास लेके मैथ्स के टॉपिक को। और आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री में आप सबसे पहले देख रहे हो क्या लिखा है, ट्राई। और ट्राई का मतलब ये होता है तीन, थ्री। तो मैथ्स में तीन साइड का जो शेप है अपने पास वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने मान लिया ए बी सी और ये भी कह दिया कि बी एंगल पे 90 का एंगल है। बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री को लोग हवा बना के छोड़ रखे, बहुत मुश्किल है, बहुत ये है, बहुत कुछ भी नहीं है। बस आपको कंसंट्रेट होकर के इस क्लास को अच्छे से देखना है, और जहां डिफिकल्टी होगी आप एक बार और देखें, सारी डिफिकल्टी खत्म। अब जब एंगल B90 का हो गया, तीन एंगल है इस ट्रायंगल में, हर ट्रायंगल में तीन ही होते हैं, तो B जब 90 का हो गया, इट मींस जो अब क्वेश्चन होंगे वो A और C से होंगे। और एक एक करके दोनों को बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं एंगल C की बात करता हूँ। ध्यान से समझना, कुछ बेसिक्स हैं, अगर उन बेसिक्स को आप समझ जाते हैं तो किसी टाइप की समस्या आपको फिर होनी नहीं। अब आप देखो, जिस एंगल की बात हम करते हैं उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर कहलाता है। याद रख लो आप, जिस एंगल की बात होगी, कई बार आप देखोगे यहाँ पे थीटा लिखा रहता है, अल्फा बीटा गामा एनीथिंग लिखा रहेगा, क्वेश्चन में भी वही लिखा रहता है, तो वो चीजें यही डालनी है। और इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड अगर होती है कोई राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो कौन सी होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो भाई जो बचा वो क्या है, जो बचा वो बेस। आपने देखा ट्रायंगल में आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने सिर्फ एक बात बताई जो आपको याद रखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस एंगल की बात होगी उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस, हमें पता है, और जो बचेगा वो बेस। अब मैं ऐसा ही एक और ट्रायंगल बनाता हूं, और इसमें अब मैं बात करता हूं इस एंगल की। अभी हमने सी की बात करी, अब ए की बात करते हैं। तो अब आप शायद खुद बता सकते हो कि जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके ठीक सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस है, और जो बच गया वो बेस है। मुझे लगता है अब इस आइडेंटिफिकेशन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं आगे की ओर चलता हूं, और आगे कुछ बातें अब देखते हैं। आप जरा ध्यान से देखना, मेरी बातों को सुनना समझना। कितने ट्रायंगल है, तो सॉरी ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, तीन साइड्स। अब इन तीन साइड में, इन तीन साइड का रेशियो वही साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और ये सारी चीजें होती हैं। अब रेशियो की जब बात करेंगे तो ये तीन है, ये रेशियो तो दो पे ही निकलेगा ना, रेशियो तो किसी दो में ही आना है। रेशियो की बात करते हैं, हो सकता है कि परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो हो सकता है हाइपोटेनस और बेस में हो सकता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेन रूप से तो ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन। ध्यान से देखना आप, तीन मेन रेशियो। किस एंगल की बात हो रही है अभी, सी की, यानी
यहां पे हमने डाल दिया सी। अब आप एक बात बताओ, मैंने कहा 3 मेन रेशियो होते हैं, इसका मतलब वैसे तो आपने पढ़ा ही है कि 6 होते हैं। अब 3 क्या होते हैं और वो देखते हैं पहले। साइन का उल्टा कॉसेक, सी तो एंगल लगाया आपने, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। अब आप देखो जरा ध्यान से, एक छोटा सा फॉर्मूला, वैसे इसको लर्न करने के लिए लोग तरह तरह की चीजें यूज करते हैं, जैसे पाकिस्तान का नाम क्या ही होता है, बेचारा वैसे ही परेशान है और वैसे भी परेशान रहेंगे नहीं भाई। बंटवारे के दर्श को देने वाला तो, अब उसका जो कायदे आजम था अली जिन्ना, ओहो, अंग्रेजों ने बंटवारे के डेट से पहले क्यों बंटवारा कर दिया? उसको पता था कि अली जिन्ना कभी भी मर जाएगा, जल्दी कर दो भाई, कर दिया बंटवारा, जल्दी ही किया था। और अली जिन्ना बंटवारा करवाने में आगे था अंग्रेजों के हेल्प से। पता है आपको, उसकी मौत भी इतनी दर्दनाक थी, एक तो बीमारी भयंकर लाइलाज बीमारी से ग्रसित था, ऊपर से एम्बुलेंस उसकी पेट्रोल की कमी में 3-3, 4-4 घंटे खड़ी रह गई, बेचारा तड़प के मर गया। ये मत कहना कि गांधी जी इधर बंटवारे में थे, वो सब छोड़ो, मैं तो उसकी बात, तो पाकिस्तान की बात छोड़ो, बात करते हैं हम किसकी? हिंदू राष्ट्र है, मतलब हिंदुस्तान की बात हो रही है, तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित की बात करते हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिखता पंडित, अब हिंदी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो क्षमा करना, प्रसाद हर हर बोले। P/H, ये जो फर्स्ट है ना, ये साइन का है, ये P/H साइन का है। ऐसे ही B/H सेकेंड वाला जो रेशियो है ये कॉस का है, और थर्ड वाला जो है वो टैन का है। और मैंने कहा ना साइन का उल्टा ही होता है, तो भाई उल्टा कर दीजिए, H/P, H/B, B/P, कंप्लीट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब मैं आपको एक सवाल भी करके दिखाता हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल भी मैं आपको बताऊंगा इस बात के लिए। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको बताते जाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि आप सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस तो करते रहो, लेकिन इन क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान। ऐसा नहीं कि भाई यही क्वेश्चन लेके हम बैठ गए, है ना। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक साइन सी, यहां पे सी डाला हुआ है, थीटा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सपोज थीटा होता तो यहाँ थीटा आ जाता, है ना। लेकिन हम एंगल की लेंथ से बात करते हैं, तो साइन सी सपोज दिया हुआ है 5/30, और यहां कर दिया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए तो आपको सवाल बहुत कम आएंगे, बहुत कम चांस है, बट जब तक आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीखेंगे नहीं, अभी तो फॉर्मूला बता ही दिया, वैसे तो आना ही दिया, तो फिर आप जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे? कोई नहीं, देखते हैं। अब देखो, एकदम कितना आसान है, आप देखते जाना। साइन सी
पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री को क्यों होगा बनाते हैं लोग। देखो 5/30 साइन का फॉर्मूला P/h, आप यहां लिख दो P/h और प्यार से एक बना दो ट्रायंगल, वही वाला ट्रायंगल जिसमें एक 90 होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो जैसा मैंने आपको समझाया है, हाइपोटेनस तो 13 है, परपेंडिकुलर 5 है। अब इस एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये है, सामने वाला साइड। अब ये नहीं पता, इसको निकालना है एक बार। इसको हम क्या कहते हैं साहब? इसको कहते हैं बेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बचपन से ही पढ़ते आए हो 6th-7th क्लास से, पाइथागोरस बाबा की बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस h² यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस p²। तो हाइपोटेनस है अपना 30, परपेंडिकुलर पता है 5, लेकिन बेस नहीं पता, समझ रहे हो ना? तो b की वैल्यू 169.25 यानी कि 12। ये हमने वैल्यू निकाल दी तीनों, तो दी हुई थी, एक तीसरा हमने निकाला। अब देखो आपको जो कुछ भी निकालना है ध्यान से आप देखते जाओ। ट्रिगो कुछ नहीं है, साइन कॉस टैन, कौन सा सी है ना, P/h। देखो साहब बार बार कह रहा हूं, कोशिश है मेरी, अगर कहीं कोई त्रुटि कोई प्रॉब्लम नजर आए सजेशन जरूर दें, धीरे धीरे सब ठीक होगा। P/h। अब देखो साहब इस ट्रायंगल में ये आपका h हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस तो है। अब देखो P/h तो परपेंडिकुलर कितना 5, h कितना हाइपोटेनस 30। ऐसे ही cos B/h बेस 12 h 30, P/b परपेंडिकुलर 5 और बेस 12। और फिर आप समझ ही रहे हो, अभी बताया था मैंने, अगर कॉसेक निकालना है तो इसको अपोजिट कर देते हैं 13/5, अगर सेक निकालना है 13/12, अगर कॉट निकालना है तो 12/5 कर दिया, उल्टा बस। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इससे कुछ सवाल हम लोग करेंगे, अभी तो मैं आपको बेसिक्स दे रहा हूं ताकि आप ये ना कहो कि मुझे आता ही नहीं है ना? एक मेरे जानकार में गांव में एक डॉक्टर हुआ करते थे, तो उनका नाम था मानाकी। नहीं मैथ्स में आप करते हो लेट एज ऑफ ये इज इक्वल टू x, तो वैसे एक डॉक्टर थे मानाकी। अब कहोगे आपकी मानाकी नाम ही था क्या? ना, उनका नाम था कुछ गोरे लाल करके कुछ डॉक्टर थे, वो अच्छे डॉक्टर थे। लेकिन जब कोई पेशेंट जाता था ना तो वो सबसे पहले कहते थे मान लो कि तुम ठीक हो गए, और बेचारा परेशान रहता था, अभी तो मैं आया ही हूं बीमारी लेके, अब कैसे मालूम ठीक हो गया? जब तक तुम मान नहीं लोगे कि तुम ठीक हो गए तब तक मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं। बेचारा मान लेता था क्योंकि, और दवाई का तो अपना असर है, जैसे होना है होगा। अब इसके पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जब तक आप किसी चीज से डरोगे ना वो और डरेगा। आई कैन डू, वैसे तो ये कैन डू का जमाना है, लेकिन वैसे तो अगर आप ये सोच लोगे ना कि नहीं यार कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पक्का सोल्व होगा, नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंगल। देखिए जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाएंगे तो और भी एंगल तो 360 क्यों, और भी वो इंक्रीज होते जाएंगे, फॉर्मूले आगे बात करेंगे उसको अगली क्लास में। लेकिन यहां आपको 0 से 90 के एंगल की बात करनी है।
अब 0 से 90 में दो पार्ट आ जाते हैं। एक तो जो बेसिक्स है, इसके बेसिक एंगल जो है 0, 30, 45, 60, 90, एक तो ये, और दूसरा जो बच गया 1 से 90 के बीच में जो बाकी बचा वो सारा इसमें। अब ये वाला जो है ना, ये इसको कोरोना खा गया, ये कोरोना में अभी सिलेबस से आउट है। तो अभी जो आउट है उसमें क्यों आपको आपका टाइम वेस्ट करो, जब आएगा तो फिर देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इन 5 एंगल की। अब क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है 9 sin स्क्वायर 45 फाइंड वैल्यू ऑफ -2 tan स्क्वायर 90, कुछ भी इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो जब तक आपको sin 45 tan 90 इन सब की वैल्यू नहीं मालूम तो फिर कैसे कैसे कैसे। अब इसी की बात हम लोग करेंगे अभी। और देखना एक टेबल बना हुआ है, जिस बुक्स का यूज करते हैं टेबल बना हुआ है, और वो टेबल कौन रट्टा मारता है भाई, 5 इधर 6 इधर 30 कौन याद करेगा, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। और एग्जाम में क्या करना है, जो आपका रफ शीट होता है ना, रफ शीट पे फटाफट जब आप क्वेश्चन रीड आउट करते हो तो एक टेबल बना के तैयार रखो, आ जाओ भाई क्वेश्चन देख लेंगे। अब ये टेबल देखो बनाना कितना आसान है, याद तो करना ही नहीं है, कितना आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी जो बेसिक्स एंगल हैं उनके टेबल देखो, फटाफट लिखते हैं 5 एंगल, 5 एंगल। रेशियो सिर्फ मैं अभी एक लिखता हूं, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक की बात करते हैं। अब साइन यहां पे आप कहोगे थीटा बीटा नहीं लिखा, नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि यहां पे थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह एंगल है 0, 30, 45 दिया हुआ। सॉरी। तो अब देखिए कैसे। अब सबसे पहले आप क्या करो, काउंटिंग लिखो 0 से शुरू करके, होल नंबर कहते हैं उसको, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब जो मैक्सिमम नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो, ये लो जी 4, 4, 4, 4, 4, और अब सबका निकाल दो रूट, दैट्स ऑल। अब जो रिड्यूस हो गई उसको रिड्यूस कर देना, यानी कि जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये गया कैंसिल हो। अब देखो 0/4 और 0 होता है, और 0 का रूट कितना होगा 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट होता ही नहीं कुछ, रूट 2, 3 का रूट 3, 4 का रूट 2 और 1 का 1। अरे वाह, जरा अपने टेबल को मिला के देख लेना, एकदम sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू हाफ, sin 45 की ये, sin 60 की ये, sin 90 की 5। क्लियर। अब देखो cos, कुछ नहीं करना है, ये जो आप नंबर लेके अभी आए हो ना इतने मेहनत से, इसकी पूंछ पकड़ के उल्टा करो, इधर वाले 1 को इधर, फिर इसके बाद जो सेकंड है उसको इधर, फिर ये तो बेचारा बीच में ही है, फिर ये वाला इधर, और ये सबसे लास्ट में। देखो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की ये, cos 45, डन। अब आप कहोगे जी आपने तो 2 ही का बताया, बाकी 4, बाकी 2 क्यों? साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है। हाँ लिखो, यहां लिखो, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का 0 आया है, यानी 0 का मतलब क्या, 0/1, तो कॉसेक का 0 में क्या हो जाएगा 1/0, और ये तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट
डिफाइंड। ऐसे ही देखो साइन 30 का आया है कितना, हाफ, तो जब कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है, तो हाफ का उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 2। साइन 45 कितना होता है, इसका उल्टा कर दो √2, समझ रहे हो ना। और इसी तरह कॉस का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जब कॉस का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा सेक का, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। 4 वैल्यू आपकी कंप्लीट। अब लगे हाथ में आपको ये सब मिटा के, और क्या बच गए, कितने बच गए बेटा, 2 और बचे। मैंने साइन बता दिया, कॉस बता दिया, कॉसेक बता दिया, सेक बता दिया, अब बचा टैन। तो मैं बार बार करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री को डॉक्टर के पास जाते हैं ना, या डॉक्टर छोड़िए भाई, कंट्रोवर्सी करने की मेरे को आदत नहीं है, फिर भी कुछ बोल देता हूं। जैसे मैकेनिक के पास जाइए, मोबाइल बनाने वाले के पास, कुछ नहीं उसमें रहेगा, तब भी कहेगा इसका आईसी खराब है, इसका वो खराब है, इसका ये खराब है। अरे बेचारा अगला आदमी तो परेशान हो जाता है, वो अब क्या करें, कुछ नहीं, कुछ कर नहीं। अब इतना सुनने के बाद ना उसको पहले माइंड मेकअप हो जाता है कि अच्छा अब तो मोटे पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो बताता है अच्छा 300 रुपये लगेंगे, बहुत आसान, खुश होता है, आराम से काम हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी यही हाल कर रखा है। जो ये बाजारू लोग हैं जिनको शिक्षा का मतलब बिजनेस ही जिनके लिए है, वो क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, हमारे पास क्लास हो, ये करो वो करो। अरे बाबा, बच्चे तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। देखो कितना मुश्किल और आसान है, आप खुद बताओ। साइन कॉस कॉसेक सेक बताया, अब आगे टैन पे। और मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री में बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिखता हूँ। एक तो फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस इन 2 फॉर्मूले पे पूरी राम कहानी खत्म। इन 2 फॉर्मूले पे पूरी राम कहानी खत्म। अब टेनेट का जब हम निकालेंगे ना, देखना बेटा ध्यान से, 0 30 45 60 90। अब जब tan 0 का निकालेंगे, इसका मतलब क्या, साइन 0 अपॉन कॉस 0, यही ना। tan का फॉर्मूला जब साइन अपॉन कॉस होता है, तो थीटा की जगह हमने दोनों जगह 0 यूज कर लिया, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि टोटल हो गया 0। tan 30 साइन 30 कॉस 30, यही ना साइन। अब ये देखो, मैं आपको सिखला जरूर रहा हूं, जब आप बनाएंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा ना कि साइन और कॉस को अपॉन में रखते हैं। तो 1/2 अपॉन √3 अपॉन, दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करते हैं, 1/2 और बाद वाला नंबर अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1/√3। देखो अब इस तरह से सारे किसके निकल जाएंगे, tan के, और tan के जब निकल जाएंगे तो cot के भी निकल जाएंगे, tan के निकले तो cot के भी निकल जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट टेबल है। अगर आपको किसी भी रूप में लगे कि ये टॉपिक, ये टेबल बनाना नहीं आया, तो आप एक बार जरूर कांटेक्ट करना, और फिर आपको दोबारा नोट करेंगे। तो ये आपके
टॉपिक्स हैं कौन से, एंगल से रिलेटेड। अब आगे की बात करते हैं। तो उस क्वेश्चन का मैं एक बार सॉल्यूशन आपसे चाहूंगा, एक तो भी मैं बेसिक्स दे रहा हूं आपको। कि जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा था कुछ, अब यहाँ लिख दिया 2 sin स्क्वायर 45 और -3 tan स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू बता। तो भाई अभी आपने देखा ना, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, tan 45 का 1 स्क्वायर कर दिया, तो 2 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 3 यानी 1 - 3 यानी हो गया -2। बस अब ये 2 का रहे, 3 का रहे, फ्रैक्शन में रहे, वैल्यू पुट करना है। एक चीज और बताता हूँ, देखो क्वेश्चन को कभी ना एग्जाम टाइम में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको जहां तक आता है, एक स्टेप आते हैं, 2 स्टेप आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, तो आप उससे भागो मत, उसको सोल्व करो। अब एक और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा समझते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा, टू एक्स प्लस वाई, या अभी इस क्वेश्चन पे नहीं जाते, रुकिए, एक ही बार में समझाऊंगा आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल ये 2 कंसेप्ट मैंने आपको दिए हैं, एक तो रेशियो से रिलेटेड, यानी कि 2 एक्सरसाइज आपके मैंने अभी कंप्लीट किए हैं। एक तो रेशियो से रिलेटेड, उसकी आप भरपूर कोशिश करें, कुछ क्वेश्चन मैं वर्कआउट के लिए आपको दे भी दूंगा, और फिर एंगल से रिलेटेड एक इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी करते हैं, एक वो करेंगे फिर, और कुछ उससे रिलेटेड ये मैं आपको अगले दिन इसके बारे में। जय हिंद, तब तक के लिए, और स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें, तब तक के लिए।